ट्रिग्नोमेट्री में मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल। वेल, इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि देखो सब एक दूसरे से रिलेटेड है। आप जो मल्टीपल एंगल सब मल्टीपल एंगल देखोगे, और जो मैंने आपको पढ़ाया था ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, और साथ साथ कंपाउंड एंगल, ये सब देखना आपस में कनेक्टेड है। जैसे इसका मैं मल्टीपल का पहले फॉर्मूला आपको बताता हूं। मल्टीपल तो ये होता है साइन 2 थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 + tan² थीटा। दो फॉर्मूला इसका होता है। एक साइन 2 थीटा का फॉर्मूला साइन और कॉस के टर्म में, और एक टैन के टर्म में। रिमेंबर रखिएगा, सिचुएशन के हिसाब से दोनों में से कोई भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। दूसरा, cos 2 थीटा कैन बी रिटन cos² थीटा माइनस sin² थीटा, या पूरा cos के टर्म में तो 2 cos² थीटा माइनस 1, या पूरा sin के टर्म में तो 1 - 2 sin² थीटा, या पूरा tan के टर्म में 1 - tan² थीटा बाई 1 + tan² थीटा। ठीक है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos और sin के टर्म में, जैसे ये cos और sin के टर्म में था, सिर्फ cos के टर्म में, सिर्फ sin के टर्म में, और सिर्फ tan के टर्म। ठीक है, नेक्स्ट tan 2 थीटा का फॉर्मूला, इट इज फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर। तो ये होगा 2 tan थीटा बाई 1 - tan² थीटा। ये देखिए, 4 नंबर cot 2 थीटा, cot² थीटा -1 बाई 2 cot थीटा। ये 5 नंबर 1 + cos 2 थीटा 2 cos² थीटा। 6 में देखोगे 1 - cos 2 थीटा 2 sin² थीटा। ठीक है, तो यहां तक जो मल्टीपल में देख रहे हो, इसको सेट 1 लिख देना। सेट 1, सेट 1 में टोटल हमारे पास 6 फॉर्मूला है। ठीक है, 6 फॉर्मूला। और सेट 2 हम लोग पढ़ेंगे। सेट 2 में देखो कितने फॉर्मूले हम लोगों को पढ़ना है। साइन 3 थीटा, 3 sin थीटा -4, ये हो गया sin³ थीटा। नेक्स्ट cos 3 थीटा 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा। ठीक है, ये हो गया। tan 3 थीटा का फॉर्मूला 3 tan थीटा -3 tan² थीटा बाई कितना होता है, बोलिए। 3 tan थीटा -3 tan² थीटा, या इसको ऐसे कर लो। अच्छा, मान लो कोई अगर फॉर्मूला आप भूल जाते हो इन केस, ठीक है, तो क्या आपके पास कोई स्ट्रैटेजी है जिससे आप रिमेम्बर कर सकते हैं? देखो, अगर इन केस मान लो भूल भी जाते हो, तो बैक टू बेसिक। बेसिक का ना मतलब, जैसे यही क्वेश्चन साइन 2 थीटा को 2 sin थीटा cos थीटा अगर लाना होता तो कैसे हम लोग जाते थे? अच्छा, उसमें हम लोग आते हैं कैसे जाना, उसको प्रूव भी करके कुछ दिखा रहा हूं मैं। फिलहाल देखो, ये जो हमारा था 3 tan थीटा -tan³ थीटा बाई 1 - 3 tan² थीटा। ये रिमेंबर कैसे करना, ये 3 यहां पर भी है तो यहां पे भी क्या होगा, 3 होगा, ये क्यूब में, और 3 tan² थीटा हमारा हो गया। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूला आपका जरूरी है, जो कि अभी हम लोग यूज करेंगे। क्लियर है?
और कुछ और फॉर्मूला है जो कि हम लोग सीखेंगे। जैसे एक आता फॉर्मूला, ये देखो कॉस से, ये सीरीज वाला है, थोड़ा सा कंपटीशन लेवल में आपका काम देगा, ठीक है। कॉस ए कॉस 2a कॉस 2 स्क्वायर ए, ठीक है, और डॉट 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 वी आर गेटिंग एज अ, या पहले क्यू भी एक लिखी दो, अरे कॉस 2 का पावर 3a डॉट 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 कॉस 2 का पावर n-1a, ठीक है, 2 का पावर n-1a, ये होता है साइन 2 का पावर n a बाई 2 का पावर n साइन a। ये चीज है, क्लियर है। एक फॉर्मूला ये होता है। तो टोटल मिला के हमारे पास कितने फॉर्मूला हो गए? 6 यहां पर, इसका नाम 7 रख दो, 7 8 9, और हमने क्या रख दिया? 10, ठीक है, ऐसे कर दिया। तो ये टोटल हमारे पास 10 फॉर्मूला है। तो पहले इसको लिखिए, फिर मैं कुछ और बेसिक बात बताता हूँ कि ये सब अगर भूल भी जाते हो तो कैसे थोड़ा रिमेम्बर रख सकते हो आप। क्लियर है? चलिए, ऑल राइट, हो गया सभी का। चलो देखो, अब मैं कुछ आपको प्रूविंग दिखा देता हूँ। अब मान लो इसी को प्रूव करना होता है, ये क्वेश्चन दे दिया कि नहीं भाई, प्रूव करके दिखाओ मेरे को, और आपको नहीं पता है तो कैसे आप प्रूव करोगे? देखो, इसका एलएचएस लो, ये दिया हुआ है साइन 2 थीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं साइन थीटा प्लस थीटा, लिख सकते हैं। इसको ए लेंगे और ये वाला बी लेंगे, तो फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी। और फॉर्मूला क्या होता है त्रिदेव, बताओ थोड़ा, साइन ए प्लस बी का? अगर अभी देखना पड़ रहा है आप लोगों को तो समझो कि हालात बुरा है आप लोगों को। कितने लोग बता सकते हैं विदाउट सेइंग? चलो आप बताओ। हाँ, क्या बता, इंद्रजीत? हाँ, हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ बोलो। नहीं, इसका साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। नहीं, ये नहीं है, सोम बोल रहा है। हाँ बोलो सोम, क्या होगा? हाँ, हाँ, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अच्छा ठीक है, मैं ही सबको इम्प्रूव करवा दूंगा। अब अगला क्लास आइए तो पहले 15 मिनट फॉर्मूला ही सबसे पूछेंगे, ठीक है, उसके बाद ही क्लास में घुसने मिलेंगे। और नहीं तो बैग टांगे और भागिए यहाँ से, फिर कोई उपाय ही नहीं तुम लोगों का। तुम लोग जो है ना मैगी चाउमीन वाला बच्चा बन गया है सब। यहाँ देखो, ए की जगह थीटा और कॉस की जगह थीटा, यहाँ कॉस थीटा और ये साइन थीटा। तो टोटल अगर ऐड कर दो तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा। समझ में आ गया? तो एक पार्ट प्रूफ हो गया। अच्छा, इसी में से दूसरा अगर आपको प्रूफ करना होता तो नाउ 2 साइन थीटा कॉस थीटा रहने दो, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे? 1 लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 कर दिया। अच्छा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई, क्योंकि देखो दूसरा में नीचे स्क्वायर भी लाना है, तो क्या 1 को लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा अब देखो, लेकिन मुझे tan लाना है, तो tan लाने के लिए साइन बाई कॉस होना चाहिए। तो देखो साइन तो है यहाँ पे, नीचे क्या होना चाहिए? कॉस। तो कॉस तो अपने आप आएगा नहीं, और बगल वाला कॉस हटना चाहिए। ये बगल में नहीं होना चाहिए, नीचे में होना चाहिए। तो अगर मैं नीचे कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता तो कॉस कॉस कट जाएगा, साइन बाई कॉस बनेगा। तो न्यूमरेटर में जब डिवाइड करोगे तो बैलेंस करने के लिए डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो लेट मी राइट साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों कैंसिल हो, मतलब जाएगा तो दोनों में जाएगा ना, साइन में भी जाएगा और कॉस में भी जाएगा, ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब बताइए, ये कैंसल, तो फाइनली कितना हो गया? 2 tan थीटा हो गया बाई
इसको 1 लिखेंगे और प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखो ये वाला आ गया हमारा। तो यही हमारा हो गया साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो दोनों पार्ट प्रूफ हो गया। 2 साइन थीटा कॉस थीटा भी होता है और tan के टर्म में भी होता है आपका। समझ में गया? तो ऐसे हम लोग प्रोसीड करेंगे। यही पूरा का पूरा प्रोसेस है। चलो इसका दोनों पार्ट लिख लो। एक जो हमने साइन 2 थीटा से क्या लाया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा से क्या लाया, ये वाला पोर्शन। ठीक है। तो ये एक बेसिक बात बताया जहां पे देखो कंपाउंड एंगल का यूज हो रहा है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। चलिए लिखिए इसको। देखिए, तो यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक चीज मैं और बता रहा हूँ। एक मल्टीपल वर्ड आया था, एक सब मल्टीपल है। सब मल्टीपल का मतलब क्या हो गया, उसका आधा हो जाएगा, आधा। ठीक है। अब आधा में कहने का मतलब क्या हो गया, यहां देखो, अगर मान लो साइन 2 थीटा था, तो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा हो गया। ठीक है। 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिर्फ देखते जाइए। इसको करना क्या है आपको, अगर यहाँ 2 थीटा है, इट इज थीटा, और ये थीटा, एंगल कितना हो रहा है देखो तो, हाफ होता चला जा रहा है। 2 थीटा हो गया थीटा। बस यही बात रिमेंबर रखना, उसके बाद सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। मतलब कुछ वार्म अप करते हैं, इसका नाम लिखते हैं वार्म अप, ताकि थोड़ा सा बुद्धि आप लोगों की चलने लगे। अगर साइन या 4 थीटा हो, तब क्या होगा, क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या, बोलो पहला वर्ड क्या लिखें। 2 रहेगा, ये तो फिक्स है, बाबा जी है एकदम, छोड़ दो। साइन, जो चेंज करेंगे हम एंगल में चेंज करेंगे। समझ में आया? तो इसका हाफ कर दो, कितना हो गया, 2 थीटा और 2 थीटा। किसी को दिक्कत? अगर ये 4 थीटा हुआ तो यहाँ 2 थीटा और 2 थीटा। क्या tan में भी वही होगा? सब कुछ सेम रहेगा, कहाँ चेंज करेंगे, एंगल में। कस को बोलो, एंगल में। ठीक है। तो 2 tan और यहाँ 2 थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर 2 थीटा, बस। सब कुछ सेम रहेगा, एंगल में चेंजिंग होगी। क्लियर है? ठीक है। एक और आते हैं, अगर सिर्फ थीटा रहा तो थीटा बाई 2 हाफ कर दो। तो लेट मी राइट 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। यहाँ 2 tan थीटा बाई 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। चेंज कहाँ करोगे, एंगल में। बाकी सब क्या रहेगा, सेम रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब सिचुएशन के बेसिस पे आप देखोगे कि कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है आपको। बस समझ में आ रही है ना? हालांकि पहले मैं क्या करता था, साल 2 साल पहले, और भी फॉर्मूला इस तरह का सब लिखवा देता था। लेकिन पढ़ाने के बाद थोड़ा एक्सपीरियंस आने लगा, तो पता चला कि इसकी जरूरत भी नहीं है। आप एक छोटा सा फॉर्मूला रिमेंबर रखो और बाकी सब कुछ अपने आप होता चला जाएगा। ठीक है। देखिए मैं आसान करते जाऊंगा आपका। अच्छा अब देखो, एक फॉर्मूला था साइन 3 थीटा का, याद आ रहा है, लिखवाया हूं मैं। देखो, एक 3 थीटा का था, तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। समझ में आया? तो इसका बताओ, ये 3 थीटा था, तो ये क्या होगा, थीटा, और ये थीटा। इससे हमें क्या समझ में आ रही है कि यहाँ पे जितना भी एंगल होगा उसका कितना पार्ट कर दिया जा रहा है, 1/3। जैसे वहां डबल का हाफ कर दिया गया 1/2 से, 2 से डिवाइड, तो यहाँ कितने से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। अच्छा मान लो ऐसा होता 4 थीटा, और ये सिचुएशन लाना होगा, तो क्या करेंगे, हाँ 3 रहेगा, साइन रहेगा 4 थीटा बाई 3 माइनस 4 साइन क्यूब 4 थीटा बाई। कोई दिक्कत? अब इस फॉर्मूला को देखिए, इसको देखिए, एलएचएस तो दोनों सेम लग रहा है। अब बोलोगे सर करे तो किसको करे, तो वो सिचुएशन देखना, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव करना होता है ना, तो वहां पे देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि मुझे करना क्या है। इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है। आरएचएस में
अब देखो ये साइन 4 थीटा का ये वाला लगाए कि ये वाला लगाए, तो वो आगे जाकर के देखें, ऊपर अभी नहीं बोलना है, वो सिचुएशन देख करके बोलेंगे कि क्या प्रूफ करना है मेरे को। ठीक है, नीचे वाला समझ में नहीं आया? अच्छा ये समझ में आया, ये जो फॉर्मूला हमने लिखाया है, ठीक है, ये देखो ये फॉर्मूला है साइन, इसको प्रूफ भी कैसे करोगे उसी तरह से, जैसे पहले क्या प्रूफ करना होगा, साइन 3 थीटा को कैसे लिखोगे बोलो? हाँ 2 थीटा प्लस कितना लिखना होगा, तो साइन ए प्लस बी लिखोगे, उसको ब्रेक करोगे तो फिर 2 थीटा आ जाएगा, और 2 थीटा को फिर से तोड़ोगे इस वाले फॉर्मूला में, तो वो सब सॉल्व करने के बाद इतना आ जाएगा आपका। हाँ सबको इस तरह से तोड़ सकते हैं, ठीक है, सब कुछ टूट जाएगा, इसलिए मैं एक एग्जांपल देख करके आपको बताया हूं। एक चीज और देखिए, ये 3 थीटा है, तो 3 साइन ये कितना बन गया थीटा, मतलब एंगल इसका कितना हो गया था, 1/3 हो गया है। अच्छा मान लो, सुनो, साइन 60 डिग्री मुझे इस फॉर्मूला में लाना है, क्या करेंगे? हाँ लिखेंगे 3 साइन, और हाँ 60/3, उसका 3 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना होगा 20 - 4 साइन क्यू 20। नहीं समझ में आया? ये वाला, ये तो फॉर्मूला है, इसको तो प्रूफ करेंगे तो इतना आ जाएगा। मान लो ये प्रूफ हो गया, अब जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये बताओ, ये इसमें क्या समझ में आया रात में? ये समझा हुआ है कि रटा हुआ है? a प्लस बी का होल स्क्वायर रटा हुआ है, तो मान लो कि इसको भी थोड़ा देर रटना है, और प्रूविंग तो हम बताए ना, ऐसे करके प्रूव करोगे, जो एक पहला बताया उस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि ये इसका फॉर्मूला होता है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कैसे होता है कितने लोग बता सकते हैं? ज्योमेट्रिकल से, ज्योमेट्री के बेसिस पे, जिसको पिक्चर से समझाया जा सकता है। ठीक है, हालांकि बहुत सारा तरीका है, 2-3 तरीका है इसको प्रूव करने का, लेकिन फिलहाल अभी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग यूज कर रहे हैं, माइंड ने रिमेंबर रख लिया, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अभी इसको रिमेंबर रखना है, और नहीं तो प्रूव करना है तो वो भी करके हम दिखा देंगे आपको। ठीक है, लेकिन अगर ये हो गया, उसके बाद एप्लीकेशन क्या करना, नहीं समझे? जैसे मोबाइल अब स्टार्टिंग से बनाना नहीं है, ये आ गया, अब इसका क्या क्या इस्तेमाल कर सकते, समझ में आ रहा है ना? क्या क्या चीज हम लोग इसमें कर सकते हैं, पता चला है कि इस मोबाइल में पूरी दुनिया बसी हुई है, आप कुछ भी इस पे कर सकते हो, कंस्ट्रक्टिव भी कर सकते हो, डिस्ट्रक्टिव भी कर सकते हो, अपना समय यूज भी कर सकते हो और वेस्ट भी कर सकते हो, इसलिए मैंने टाइम मैनेजमेंट का कोर्स वो निकाला है, इसमें बताया कि सोशल मीडिया के डिस्ट्रक्शन से आप कैसे बचे। अब जैसे बहुत लोग आदत हाथ वहां चला ही जाएगा, ये आपकी गलती नहीं है, आपकी आदत की गलती, जाने अनजाने आपने ऐसा आदत बना लिया है कि ना चाहते हुए भी आप वहां चले जाओगे। समझ में आ गया ना? अब मान लो कि अब जैसे सिमी का ही, या फिर और भी स्टूडेंट है, चाहते कि चाहते नोटिफिकेशन या घुर करेगा तो जाना ही है भाई, क्यों करेगा तो जाना ही है वो चीजें, तो गलती आपकी नहीं है, गलती आपकी आदत की, इसलिए आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, आपकी आदत को पनिशमेंट मिलेगी। समझ में आ रही बात? इसलिए मैंने वो डिटेल में किया है। देखो ये समझ में आ गया, और एक आप लोग होमवर्क क्या करोगे, जितना अभी तक फॉर्मूला करवा दिया हूं मैं, सारा फॉर्मूला क्या कर लो, एक शीट में कलेक्ट कर लो, और उसमें कुछ स्पेस भी छोड़ देना, ताकि अपकमिंग और भी कुछ कुछ फॉर्मूला आएगा, अगला क्लास उसका पीडीएफ बना करके सब ग्रुप में भेजेगा। ठीक है, सबका देखेंगे कि किसका बेहतरीन कौन है, और आपस में आप लोग भी खोल कर देख सकते हो कि किसने कितना अच्छा से प्रेजेंट किया है, बेहतरीन तरीके से किया है। और मैं स्टार्टिंग में बता दिया कि ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो आपका 2 साल क्या आगे अगर फ्यूचर में भी कुछ पढ़ाई करोगे तो उसकी जरूरत पड़नी ही पड़नी है, इसलिए पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो बेटर है कि प्रॉब्लम से भागने से अच्छा है कि उसको देखो और उसको एक्सेप्ट करो, उससे सीखने की कोशिश करो आप। इससे भागने से काम नहीं चलेगा आपका, इसको देखो, महसूस करो, इससे पावर लो, इसको फ्यूल बनाओ अपने लाइफ के लिए, तब जाकर के आगे बढ़ पाओगे। कहा ना, टाइम मैनेजमेंट में एक मेरा ऐसा भी टॉपिक है कि दर्द से हम अवॉइड करते हैं, जबकि उस दर्द में क्या होगा, हमको जाना पड़ेगा, वहां से पावर लेना पड़ेगा आपको। और ये बुक जो है ना, कांट हर्ट मी, वहां से भी डेविड गोगिन ने इस बारे में बात किया था। डेविड गोगिन बताया था ना, नेवी सील में सबसे टफेस्ट मैन का खिताब उनको मिला है, दुनिया का सबसे टफ आदमी उसी को माना जाता है।
और उसने पूरा का पूरा कहानी, उसकी बुक कभी पढ़ोगे ना तो दिख जाएगा, पहला चैप्टर में ही लिखा हुआ अपने सारा जितना उसका होता है ना, हर किसी के लाइफ में कभी ना कभी बुरा वक्त आता है, और उसका बुरा वक्त बचपन में ही आ गया था। उसके पापा उसको बेल्ट से पीटा करते थे, पूरा मम्मी को मारा करते थे, मतलब बहुत ही बुरी हालात में उसने सारा चीज लिख दिया है एकदम। और जब आगे बढ़ा ना तो यही चीज उसको बार बार रोक रहा था, इतना उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया कि वो हकलाने लगा था। हकलाना समझ में आ रहा है ना, बोल नहीं पाता था, एक्यूट डिप्रेशन में चला गया था, और यही चीज उसको बार बार रोक रहा था। तो उसने क्या सहारा लिया? चीटिंग का सहारा लिया, पास करने का, कॉपी करने का, चीटिंग करने का। लेकिन बाद में उसको समझ में आया कि भाई ये भी उसको काम नहीं देने वाला है। फिर फाइनली जाके वो पढ़ना स्टार्ट किया। जिस बच्चे को 1 घंटा में वो सॉल्व करता था अदर बच्चा, तो ये 6 घंटा लगता था उसको एक क्वेश्चन सॉल्व करने। इस लेवल का मेहनत करना स्टार्ट किया वो। सोच रहे हो, 1 घंटा और कहाँ 6 घंटा, कैसे अपने आप को फिर शेप किया होगा उसने। और फिर जाके वो दर्द को फिर जाके विजिट किया माइंड में अपना, कि मेरे बचपन में मेरे साथ क्या क्या हुआ था, और वहां से फिर पावर लेना स्टार्ट किया। और बहुत लोग क्या होते हैं कि हम लोग दर्द को अवॉइड करते हैं, ना 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 छोड़ो, इसको नहीं देखना है, ये दर्द देता है। खैर उसके बारे में डिटेल में कभी बात करूंगा मैं। फिलहाल देखो, ये समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, ऑलराइट। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां तक अगर आप लोग का प्रैक्टिस हो गया, कुछ समझ में अगर बातें आ गई है, तो आइए कुछ कुछ मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, जहां पे देखो कि हम लोग इसका अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे प्रूव दैट sin 2x बाई 1 + cos 2x = tan x, ये लाना है। चलिए, मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, और एक फॉर्मूला और भी देखना, ये वाला, ये देखना, ये भी बहुत बार यूज होगा एकदम, इसको चबा जाओ बढ़िया से। जो शायद यहाँ तो मिटा दिया हूं मैं, शायद फॉर्मूला नंबर 5 और 6 होगा। 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला देखो, क्या लिखा है मैं? 2 cos² थीटा, 1 - cos 2 थीटा, 2 sin² थीटा। ये 3 फॉर्मूला मेरे को अभी चाहिए, अभी रिमेम्बर्ड। एक ये वाला समझ जाओ, एक ये वाला, और एक ये वाला भी, ये बहुत जगह यूज होना ही होना है। 1 + cos 2 थीटा का कितना होगा? 2 cos² थीटा। एंगल कितना हो गया है? हाफ। कितना था? एंगल कितना हो गया? हाफ। यहाँ कितना? यहाँ भी। लेकिन जब माइनस रहेगा तो साइन, और जब प्लस रहेगा तो कॉस। ये बातें याद हो सकती है 1 घंटा के लिए भी फिलहाल। ठीक है, चलो अब आ जाओ। अब देखते के साथ ही थोड़ा क्वेश्चन देखो। मुझे 2x था, तो कहाँ आ गया? एंगल का क्या हाल हुआ? हाफ हो गया। तो क्या लगता है, sin 2x का फॉर्मूला हमने पढ़ाया, आपको क्या पढ़ाया है? 2 sin x इंटू कॉस एक्स, साइन कॉस दोनों जाएगा। और 1 + cos 2x का अभी जस्ट बताया हूं, 2 पढ़ाया हूं अभी, ये और ये और ये, तो साइन बाई कॉस कितना हो गया? tan x। आप इसका LHS लिखिएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आई ये बात? कैसे हम इस्तेमाल करना है, क्या करना है आगे? फ्यूचर को देखो, फ्यूचर यहाँ क्या है? RHS, यही है ना, लाना वही है। और 2x से कहाँ जाना है? x, तो पता चल गया सेट 1 वाला लगेगा sin 2x का। ठीक है, तो ऐसे लगाएंगे 2 sin x cos x, और 1 + cos 2x का फॉर्मूला 2 cos² x। कम ऑन राइट, जल्दी फटाफट लिखो इसको, ध्यान से देखिए। एक और क्वेश्चन नीचे में दिया हूं मैं, बिल्कुल उसी तरह, वो करण नीचे अर्जुन। कितने लोग का बन गया होगा? ऑलराइट, वेरी गुड। क्या करना होगा बताओ लक्ष्मण, क्या किया आपने? sin 2x का फॉर्मूला, हाँ, तो 2 sin x cos x। अच्छा, इसका फॉर्मूला 2 होगा sin² और कितना होगा? x होना है। क्लियर है? जब माइनस होता है तो अभी पढ़ाया था, 3 फॉर्मूला हमने बोला, इसको रिमेंबर रखो, ही रखो बढ़िया से। ठीक है, यही 3 फॉर्मूला, ये कैंसल, कॉस बाई साइन करके कितना? कॉट एक्स। ठीक है, तो कॉस बाई साइन कॉट हो। क्लियर है? चलो इसको लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग इन करते हैं। उधर देखिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। मैंने अभी सिर्फ 3 फॉर्मूला पे फोकस करने बोला था।
कैसे इस फॉर्मूला को लगाओगे, कोई एनी आइडिया? कितने लोगों को पता चल रहा है? रेज द हैंड। थोड़ा दिमाग चलाओ, गलत होगा सही होगा वो नहीं, खाली दिमाग लगाओ बस। ओके, सिमी बताना चाहती है, बताओ कैसे रखेंगे, बोलो। क्या, कहाँ पे तुम्हें दिख रहा है, कोई पैटर्न दिख रहा है? फर्स्ट और सेकंड वाला में कहाँ लगाए, किसको लगाए? साइन से डिवाइड करने का मन कर रहा है, और कोई? देखो रीअरेंज करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा, बोलो रीअरेंज, थोड़ा साथ में लाना पड़ेगा। वन रखो और कॉस को इधर बुला लो, और साइन 2x को साइड में रखो। उसी तरह 1 - कॉस 2x और प्लस साइन 2x। क्या समझ में आया कुछ? ठीक। अच्छा, 1 + cos 2x को 2 cos² x, और साइन 2x का 2 sin x इंटू कॉस एक्स। इसको देखो, 2 sin² x, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। कॉमन क्या निकलेगा? 2 cos x, cos x प्लस sin x बाई 2 sin x, sin x प्लस cos x। ये कैंसल, कट जाएगा cot x। ठीक है, जिसको पहले समझ में नहीं आ रहा था अब समझ में आया? ठीक है, कि कैसे अरेंज किया गया। कुछ इधर उधर मिलेगा आपको, लाइफ ऐसी चलती है, डायरेक्टली रोड मैप के साथ नहीं आता कि अच्छा इसके बाद स्टेप 1 ये प्रॉब्लम आएगा तो पेज नंबर 270 में जाना, ये आएगा तो इसमें जाना, ऐसा नहीं आता है। आपको देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 + sin x - cos x बाई 1 + sin x + cos x इक्वल टू tan x/2। ये दोनों क्या सेम लग रहा है, क्या लग रहा है? लगभग सेम है। तो इसको भी आपको पता चल गया कैसे बनाना चाहिए। LHS 1 - cos x प्लस sin x बाई 1 + cos x प्लस sin x। यहां पे फॉर्मूला लगेगा, तो 2 sin² और एंगल हो जाएगा हाफ x/2। बताया था मैंने कैसे होगा हाफ, बताया ना, यहाँ जो भी एंगल रहता है उसका हाफ करते हैं। यहाँ पे एंगल क्या था, 2x था, तो कितना हो गया था यहाँ पे, एंगल हाफ हो गया। समझ में आई बात? और उसी तरह अब बताओ साइन 2x का भी, 2 sin, सुन लो, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉस, फिल इन द ब्लैंक्स, क्या करें? हाँ, x/2 एंगल में हाफ, x/2 बाई, इसको भी क्या लगाएंगे, 2 cos² x/2 एंड साइन 2x 2 sin x/2 cos x/2। ठीक है, एलसीएम ले लो, सॉरी एलसीएम नहीं, कॉमन। 2 sin x/2 कॉमन निकल गया, 2 sin x/2 कॉमन निकला, तो होगा क्या, sin x/2 प्लस cos x/2 डिवाइडेड बाई, यहां लिखेंगे 2 cos x/2 कितना होगा, cos x/2 sin x/2, ये और ये कैंसल, और ये भी आपका कैंसल, टोटल tan x/2। ठीक है, यही हमारा आंसर। देखिए यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन उठ रहा है स्टूडेंट की तरफ से कि सर हम इसी को क्यों यूज किए, साइन एक्स को इसमें क्यों यूज किए हम लोग, क्योंकि लास्ट में टारगेट क्या लाना है, x/2, tan x/2, तो x/2 तो होना चाहिए। इसका तो x/2 आ गया है, तो इसको भी किस में होना चाहिए था, x/2 में होना चाहिए। तभी यूज हो पाएगा जब 2 sin और cos वाला लगाएंगे और एंगल इसका हाफ होना चाहिए। ठीक है, ये देखिए, तो यहां से कॉमन निकाला तो 2 sin x/2 और सब कैंसिल हो गया। दूसरा क्वेश्चन एक आया है कि सर हम इसी को यहीं पे नहीं काट सकते, ऐसे या ऐसे,
ठीक है, तो नहीं कर सकते हो क्योंकि बीच में क्या है, प्लस। अगर मान लो ऐसा होता a प्लस बी और भाई ऐसा रहता c प्लस बी, तो क्या ऐसे कभी कटता है बी बी? नहीं। हाँ, लेकिन अगर यही मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहता तो कोई दिक्कत नहीं है, वी कैन कट इट। ठीक है, तो बिल्कुल इसी स्ट्रैटेजी पे आप काम करोगे। आइए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हम लोग को डिस्कस करना है अभी। ये हो गया 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस ये 2 कॉस 8x इक्वल टू 2 कॉस x। ये देखो, आइए अब इस क्वेश्चन को थोड़ा देख लो। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 एंड 2 कॉस 8x इक्वल टू 2 कॉस x। अब करना क्या है, अभी जस्ट बताया था हम लोग अंदर से सॉल्व करेंगे। एलएचएस लिया, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 एंड 2 कॉस 8x। ठीक है, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 2 कॉमन निकाल लो, 1 प्लस कॉस 8x। ये 2 कॉमन आएगा, अंदर से नहीं कॉमन निकलता है, नहीं समझे ना, ये चीजें हैं। तो अंडर रूट 2, ये 2। अच्छा अब बताओ, अभी फॉर्मूला आएगा, अभी जस्ट पढ़ाया था मैंने, क्या हो गया? हाँ चलो कलर चेंज करके लिखते हैं, बोलो क्या क्या लिखे। पहले 2, 2 तो होना है कॉस स्क्वायर और एंगल में 4x। ये समझ में आया कैसे हुआ? क्योंकि अभी जस्ट फॉर्मूला मैंने पढ़ाया है 1 प्लस कॉस 2 थीटा का, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 थीटा है तो ये कितना, हाफ। तो देखो इसका मैं क्या लिखूंगा, 2 तो होना जरूरी है, कॉस स्क्वायर होना जरूरी है, और 8x को 4x। ठीक है, 4x। अब टोटल लेके सॉल्व कर लो, 2 की जगह 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई कर। अच्छा देखो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4, लेकिन 4 स्क्वायर रूट में है, बोलो किस में है, स्क्वायर रूट में है, तो 4 का स्क्वायर रूट बाहर निकल जाएगा। और कॉस भी स्क्वायर में है, तो कॉस कितना होगा, 4x। अंदर वाला नहीं जाता, ये 2x नहीं होता है, समझा, शरीर मरता है आत्मा नहीं मरती, तो ये आत्मा अंदर वाला भी। ठीक है, ये देखिए, तो ये 2 इंटू 2 समझ में आया क्या हुआ, 4, तो 4 का क्या हो गया, 2। कॉस स्क्वायर में था तो स्क्वायर हट जाएगा, सिर्फ कॉस 4x। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूं अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा का क्या लिखोगे बोलो तो, कॉस थीटा। वो ऐसा तो नहीं करता है ना, कॉस रूट थीटा तो नहीं लिख देता है, समझ में है ना। तो उसी तरह सिर्फ किसका हटा बताओ, स्क्वायर वाला, एंगल में तो नहीं जाते हैं वहां, तो यहाँ पे क्यों जा रहे हो अभी एंगल में जबरदस्ती। ठीक है, हाँ नहीं जाना है उधर। 2 फिर कॉमन 1 प्लस कॉस, फिर कोई 2 निकाल रहा है इधर से। ठीक है, 2 रखो अंडर रूट 2, इसके जगह क्या, 2 कॉमन कॉस स्क्वायर 2x, होगा 4 का 2x आधा। अब फिर बताओ स्क्वायर रूट से मुझे निकालना है, 2 निकला, 2 प्लस 4 का 2 और कॉस स्क्वायर का, ठीक है, हाँ इसका आत्मा निकाल लिए थे भी हम, 2x होगा। ठीक है, और किसी को कुछ मतलब ही नहीं, हाँ सब चल रहा है सर। ये देखिए, वो अपना धुन में है, हम अपने धुन में है। देखिए
जब अंदर से बिखरे हुए रहोगे ना तो बाहर चाहे कुछ भी कर लो कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए अंदर से थोड़ा शांत रहना सीखो। ठीक है, ये चीज है। ये 2 हो गया, 1 प्लस कितना cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर, हाँ इस बार x हो गया, इस बार आत्मा को छुएंगे। ठीक है, पहले का गाना आत्मा को हिलाता था, आपका गाना शरीर को हिलाता है सर, है कि नहीं, ये चीज है वही है। 2 × 2 किया तो कितना 4, 4 का 2 cos, हेंस प्रूव्ड, है ना। चलो, अब कुछ लोगों को क्या होता है ना कि आता होता आंसर नहीं है ना तो लास्ट में लिख देगा खाली हेंस प्रूव्ड, ये क्वेश्चन हेंस प्रूव्ड है। चलिए लिखे।